हो थर्ड देखो इसके, 2 कौड़ी का इंसान ड्यूटी के टाइम पे सो रहा है। ओए हमसे सर, आपकी नींद पूरी हो गई है या आपको और सोना है? नहीं, वो है ना, मेरे जरा सी आंख लग गई थी। चुप कर, जबान बंद रख अपनी। तुम जैसे ना 2 कौड़ी के इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तुझे पगार किस चीज़ की दे रहे हैं हम? यहाँ सोने की या ड्यूटी करने की? ड्यूटी टाइम पे सोना होता है तुम्हें? वो मैम, तुझे पता है आज कौन आने वाला है? यहाँ की नई बॉस आने वाली है। उनको क्या दिखाना चाहता है कि यहाँ कामचोर लोग काम करते हैं, तेरे जैसे आलसी लोग काम करते हैं। अगर तेरी कोई और शिकायत आई ना, क्या यहाँ पर तू फिर से सोता हुआ दिखा, तो तुझे ना नौकरी से निकाल दूंगी और पगार भी नहीं दूंगी। आई बात समझ में? चल ड्यूटी कर अपनी, मैं आने वाली हूँगी। पापा आप यहाँ गार्ड हैं? अरे बेटा तू यहाँ? अरे पापा, इस ऑफिस में मेरी आज ज्वाइनिंग हुई है। मैं यहाँ की नई बॉस हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पापा, चलो मैं आपको अपने केबिन में लेके चलती हूँ। नहीं बेटा, देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ किसी को ये पता ना लगने पाए कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन क्यों पापा? मैं बरसों से यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, और अगर किसी को ये पता लगेगा कि बॉस के पिता गार्ड हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। पापा, इसमें शर्म वाली बात क्या है? आप मेरे पापा ही तो हैं और आपकी मेहनत से ही तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बेटा, हम बाप बेटी ना घर पे हैं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे तुम मेरी बॉस हो। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप मेरे केबिन में आ जाना। अभी मैं लेट हो रही हूँ, मेरी एक मीटिंग है। ठीक। बाय पापा। ये फाइल उसकी यहीं रह गई। आज उसका ऑफिस में पहला दिन है, ये जरूर काम की फाइल होगी। मैं दे के आता हूँ। मैम कहाँ रह गई? बहुत लेट हो गई आज। हाय मैम। हेलो। दिव्या आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। ओह हेलो दिव्या। दिव्या, आज मीटिंग की सारी तैयारियाँ हो गई? हाँ मैम, बस आप ही का वेट कर रही थी। चलो। ठीक है, ये तुम्हारी फाइल रह गई। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? ये तमीज है अपने से बड़ों से बात करने की? आपको पता भी है कौन है वो? यहाँ की बॉस है नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको चाटा मारने की? मैम, एक 2 कौड़ी के गार्ड के लिए आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो? क्योंकि वो 2 कौड़ी का इंसान मेरा बाप है, समझी? ये आपका बाप? हाँ, सही सुना तुमने। आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ ना, वो इन्हीं की बदौलत हूँ। इन्हीं की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और शर्म नहीं आती तुमको? उम्र में कितने बड़े हैं वो तुमसे? कोई ऐसे बात करता है? मैम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा हैं। अच्छा, वो मेरे पापा हैं तो तुम ऐसे बात नहीं करती। और अगर होता कोई साधारण इंसान, बुजुर्ग, तो तुम मुझसे इसी तरह बात कर रही होती। हाँ, ये तरीका है तुम्हारा दूसरों से बात करने का? शर्म आनी चाहिए। बिना सोचे समझे तुमने एक ऐसे इंसान पे हाथ उठा दिया जो तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक गार्ड है। तुम्हें पता है इतने सालों से तुम पर्सनल सेक्रेटरी ही क्यों रह गई? क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, और जिन लोगों की सोच छोटी होती है ना, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मैम प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा हैं। हम आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। आज ये तुम्हारा ऑफिस में लास्ट डे था, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। नहीं नहीं मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। सर बोलिए। बेटा, वो अपनी गलती मान रही है ना, उसको माफ कर दो। पापा, आपने देखा ना कि उसने आपके साथ कितनी बदतमीजी की, और आप इसे माफ कर रहे हैं। बेटा, मैं भी इस कंपनी में इतने समय से काम कर रहा हूँ। वो भी तुम्हारे जैसी मेरी एक बच्ची है ना, उसे माफ़ कर दो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए। ठीक है पापा, सिर्फ आपके कहने पे मैं इसे माफ कर रही हूँ। सुनो, मैं अपने पापा के कहने पे तुम्हें माफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने आज तक कभी किसी का निरादर करना नहीं सिखाया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। रह सकती हो तुम इस ऑफिस में। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। देखो, तुम इस ऑफिस में रह सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कभी किसी से बदतमीजी नहीं होने पाए। जी मैम। लिफ्ट खोलो। पापा, अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, और मिलती हूँ आपसे शाम को। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तो यही गर्व की बात है कि तुम इस कंपनी की बॉस हो। जी पापा।